हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नियो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए नियो न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं मोहित चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नियो न्यूज का विशेष कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरी पालिका। हमारा मंच सजा हुआ है इस वक्त योगीराज भगवान श्री कृष्ण की कोस स्थली के रूप में पहचानी जाने वाली कोसी कला क्षेत्र में, जहां वार्ड संख्या 10 में सजे इस मंच पर उपस्थित हैं वार्ड संख्या 10 के ही निवर्तमान सभासद हेम प्रकाश शर्मा जी, और साथ में वार्ड संख्या 10 से ही अपनी किस्मत आजमाने वाले और सभासदी का चुनाव लड़कर पराजय का सामना करने वाले जयप्रकाश शर्मा के छोटे भाई और प्रतिनिधि विजय शर्मा। आप दोनों का ही मंच पर हार्दिक स्वागत, और साथ में स्वागत आप सभी जनता का और आप सभी मतदाताओं का जो अपना कीमती समय हमारे यहाँ पर दे रहे हैं और हमारे इस कार्यक्रम का आप सभी लोग हिस्सा भर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम का शुभारंभ हो इससे पूर्व मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यदि आप अपने क्षेत्र की किसी समस्या को, किसी मामले को या किसी ऐसी घटना को जो आप नियो न्यूज चैनल पर प्रसारित कराना चाहते हैं, तो आप अपने मोबाइल को उठाइए और उससे वीडियो बनाइए और साथ में उस वीडियो के साथ आप उसका संक्षिप्त विवरण भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप पर, नियो न्यूज के व्हाट्सएप पर। हम उसको प्राथमिकता के आधार पर अपने नियो न्यूज चैनल में स्थान देंगे और प्रसारित करेंगे अपने चैनल पर। इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9149351057। मैं पुनः दोहराऊंगा 9149351057। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने उस वीडियो को, और साथ में व्हाट्सएप करिए अपनी उस विवरण को, जो संक्षिप्त आपने विवरण बनाया है वो विवरण हमें भेजिए, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि यदि वो समस्या, यदि वो खबर निश्चित तौर पर आपके लिए समस्या बनी हुई होगी या खबर प्रसारित होना बहुत अहम होगा, तो निश्चित उसे नियो न्यूज की स्क्रीन पर स्थान दिया जाएगा और उसे प्राथमिकता के आधार पर प्रसारित किया जाएगा। साथ ही आपका नियो न्यूज का भक्ति रस चैनल, जो अभी तक आप भक्ति रस चैनल देखते आ रहे थे, वो अब नए कलेवर में आपके चैनल पर टेलीविजन पर दिखाई देगा डिवाइन के नाम से। ये नया कलेवर चैनल है नियो न्यूज भक्ति रस का ही, नए रूप में आपको नजर आएगा, नए कलेवर में नजर आएगा। इसमें मिलेगा आपको वही पुराना धार्मिक कार्यक्रम, वही पुराने धार्मिक भजन नए रूप में, नए ढंग में, और साथ में आप आनंद ले सकते हैं भक्ति की धारा का। इस कार्यक्रम का मैं शुभारंभ कर रहा हूं। इससे सबसे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए हमारे मंच पर मौजूद हैं वार्ड संख्या 10 के निवर्तमान सभासद हेम प्रकाश शर्मा जी। आपसे निवेदन है कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान जो भी 5 वर्षों में क्षेत्र के विकास को लेकर के कार्य करवाए हो, उसके विषय में संक्षेप में थोड़ा विवरण दे दीजिए। सर्वप्रथम यहां पर सभी उपस्थित आगंतुकों और निवासियों को मेरी राम राम। माइक ऊपर कर लीजिए थोड़ा सा जी। चतुर्वेदी जी, विकास की बात तो ऐसी है कि हमने क्या विकास कराया और क्या नहीं कराया, ये तो हमारे वार्ड की जनता आपको अच्छी तरह बता पाएगी। थोड़ा सा आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। मैं तो अपनी जो कार्य किए गए हैं उनमें 4 लगा के बोलूंगा, उसका कोई औचित्य नहीं। 4 लगा दीजिए, लगा दीजिए 4। मंच बनाया है, यहाँ जो जनता बैठी है हमारे वार्ड की जनता भी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया आप उन जनता से पूछें। आपके अनुरोध को सहज स्वीकार कर लिया गया है, परंतु उससे पहले मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए आप उन कार्यों का थोड़ा सा विवरण दे दीजिए। सर्वप्रथम चतुर्वेदी जी, आपने अभी बोला था कि निवर्तमान मेंबर हेम प्रकाश जी और हारे हुए मेंबर जयप्रकाश जी के भाई विजय जी। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारे वार्ड में जो चुनाव होता है बिल्कुल एक खेल की तरह होता है, भाईचारे की भावना से होता है। यहां पर जो चुनाव है ना किसी ईर्ष्या से ना किसी देशभाव से होता है। यहां पर तो जो चिंता होती है वो कैंडिडेट को नहीं होती है, जो वोटर है उनको चिंता ज्यादा होती है कि सभी अपने हैं। किसको वोट दें, सब अपने हैं, सब अपने हैं और सभी भरोसे पे काबिल हैं। होता क्या है कि मान लो आपके घर में 6 कैंडिडेट हैं और वोटर कैंडिडेट खड़े हो गए हमारे 3, तो वो 2-2 वोट सबको बांट देते हैं। लेकिन फर्क कहां पड़ता है, जहां पे 7 मेंबर हो और कैंडिडेट हो 3, तो जो 2-2 मिलती है तीनों को वो तो मिलती है,
लेकिन जो एक्स्ट्रा वोट होती है घर में जो मिलती है वो किसी एक भाग्यशाली को मिलती है और वही जीत का कारण भी बनती है, वही जीत का कारण बनती है। इसके अलावा कोई तौर पर मैं हेम प्रकाश जी आपको बीच में रोकूंगा, ये बहुत कम देखने को मिलता है, परंतु ये हर वार्ड में चुनाव के दौरान होना भी चाहिए कि द्वेष की भावना से कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनके मन में ये भावना होनी चाहिए कि मैं एक सभासद के तौर पर नहीं, बल्कि यदि मुझे जिम्मेदारी मिलती है तो क्षेत्र के विकास के लिए मैं यहां खड़ा होऊंगा, और यदि मुझे ये जिम्मेदारी स्थानीय निवासी और स्थानीय मतदाता देते हैं तो उस जिम्मेदारी का मैं भरपूर तरीके से अपने तन से, मन से और यदि संभव हो सका तो धन से भी उस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करूंगा और क्षेत्र में विकास की गंगा न बहा सकूं, लेकिन क्षेत्र को विकास की ओर लेकर के जाऊंगा। ये हर एक मन में होना चाहिए, हर एक व्यक्ति की भावना होना चाहिए जो निश्चित तौर पर आपके द्वारा बताई गई। अब थोड़ा सा मेरा वही निवेदन पुनः कि आपने जो भी करवाए हो, जो ऐसी समस्याएं, हालांकि काम करवाया जाता है लेकिन यह भी पूरक है कि काम पूरा 100% कभी नहीं हो पाता है, कुछ ऐसे काम छूट जाते हैं, वरना कुछ ऐसे काम जाने अनजाने में रह जाते हैं। ऐसे कुछ कार्य जो पूर्व में रह गए हो और आपके द्वारा वो संपन्न कराए गए हो। चतुर्वेदी जी, इतना आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं कि मेरे वार्ड में 1 इंच जमीन भी ऐसी ना रही है जिसमें कोई नई टेल ना लगी हो। कोई बताए कि वहां पे गली है, खराब है, वो बन नहीं पाई है। इसके अलावा लाइट की व्यवस्था आप लोग देख ही रहे हैं, पानी आ रहा है, इसके अलावा मेरे हाथ में होता कुछ नहीं है। निश्चित में आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मेरी इस विनती को स्वीकार किया और संक्षेप में ही सही परंतु अपने द्वारा किए गए कार्यों के विषय में बताया। आपने स्पष्ट रूप से बताया कि क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसी सड़क रही हो जहां नई ईंट न लगी हो, और इस सबके बीच में मैं हालांकि पूर्व में भी कई कार्यक्रम कर चुका हूं और यहां पर आपके कोसीकला क्षेत्र में कई दिनों से हूं। और हेम प्रकाश जी, मैं आपको एक बात जानकारी दे दूं कि इस मंच पर ये जहां जहां भी मंच सजा वहां पर इसी प्रकार से आप जैसे कोई निवर्तमान सभासद उपस्थित रहे और उपस्थित रहे कोई हारे हुआ प्रत्याशी या फिर उनका प्रतिनिधित्व और क्षेत्र का यदि कोई वरिष्ठ व्यक्ति है तो वो मौजूद रहा। उसमें हर एक डिबेट में मैं एक बात आपको पुनः बताना चाहूंगा कि हर एक डिबेट में आपने भी देखी ये बात कि जहां निवर्तमान सभासद के द्वारा अपने कार्यों का बखान किया जाता था तो वहां ये नजर नहीं आया। और इस सब में मैंने तो गौर किया, शायद आप लोगों ने भी गौर किया कि जब हेम प्रकाश जी अपने कार्य कराने के विषय में बता रहे थे तो उस वक्त इनके साथ में बैठे हुए विजय शर्मा जी उनकी कही हुई बातों पर अपनी गर्दन बकायदा हिलाए चले जा रहे थे और वो कहीं ना कहीं अपना समर्थन भी दे रहे थे कि निश्चित तौर पर जो भी आपके द्वारा कही गई बात है वो कहीं ना कहीं सत्य है। फिर भी मैं अब विजय जी आपसे पूछूंगा कि आप अभी तक बाकायदा अपना सर हिला रहे थे और अपना स्वीकृति प्रदान कर रहे थे। पहले आप बता, जनता के पास मैं बाद में जाऊंगा, पहले आपके पास आऊंगा और आप बता दीजिए कि इनके द्वारा जो भी काम करवाया गया वो कितना सही था और कितनी आप इन पर पुष्टि करते हैं। बिल्कुल, जो इन्होंने बताया है उसमें कोई भी कमी नहीं है। और रही हमारे यहाँ चुनाव के भाईचारे की बात, तो हेम प्रकाश का पर्चा मैंने अपने हाथों से तैयार करवाया था। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जहां दो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग मंच पर बैठाने का प्रयास करते हैं जो निश्चित एक दूसरे के विरोध में ना हो परंतु एक दूसरे के विरोध में आते हुए क्षेत्र की विकास की बात को करें, वो यहां इस वक्त नजर नहीं आ रहा। ये मैं भी देख रहा हूं और ये शायद आप भी देख पा रहे हो। इस सब के बीच हालांकि चर्चा पर चर्चा भी लगातार जारी होनी है, लेकिन मेरे साथियों के द्वारा, मेरी टीम मेंबरों के द्वारा लगातार ये इशारा दिया जा रहा है कि वह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। के बाद हम एक बार पुनः आएंगे और आकर के चर्चा पर चर्चा का दौर इसी प्रकार से अनवरत रूप से जारी रहेगा। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए नियो न्यूज। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरा वार्ड मेरी पालिका में। मंच सजा हुआ है कोसीकला क्षेत्र के वार्ड संख्या 10 में, जहां मंचासीन है निवर्तमान सभासद हेम प्रकाश शर्मा और साथ में पूर्व के पालिका चुनावों में पराजय का सामना करने वाले जयप्रकाश शर्मा के प्रतिनिधि के रूप में विजय शर्मा जी। आप दोनों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले यहां चर्चा हो रही थी कि आपके द्वारा क्षेत्र में विकास के कितने कार्य कराए गए।
आपके द्वारा क्षेत्र में कितनी समस्याओं का निस्तारण करवाया गया और आपके द्वारा क्षेत्र में कितनी विकास की गंगा बहाई गई, इस सबको लेकर के आपने अपने मन की बात रखी। हालांकि वो रखी हमारे बार बार निवेदन करने पर, हमारे बार बार कहने पर आपने ये बात बताई, सूक्ष्मता में बताई, परंतु आपके द्वारा वो बात बताई गई। आपके द्वारा यदि कोई ऐसा प्रश्न जो अपने सभासद जी से आप पूछना चाहते हो, तो यदि कोई प्रश्न ऐसा हो और आप पूछना चाह रहे हो, कृपया करके हाथ खड़ा कर दें। निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद भी यही थी कि क्योंकि आपके द्वारा जो काम करवाए गए हैं वो प्रश्न पूछने लायक है नहीं, जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। विजय जी, अब क्योंकि आपकी वो मुस्कान बहुत अच्छी लग रही है मुझे, तो आपके पास में आऊंगा। आप एक बार जो बात ब्रेक पर जाने से पहले अधूरी रह गई थी, आपने स्वीकृति दी अपनी कि भाई साहब के द्वारा जो भी काम करवाए गए वो बढ़िया थे, और आपने स्वयं इनका पर्चा भरवाने की भी बात करी। तो इस सब के बाद में क्या कोई ऐसा क्षेत्र रह गया, क्या कोई ऐसा नाली या खरंजा रह गया जो अपने विकास के इंतजार में डट रहा है पूरे वार्ड संख्या 10 में? शायद वार्ड नंबर 10 में तो शायद नहीं, कंफर्म बता दो। नहीं है ही नहीं जहां तक। हेम जी, आप ये बताइए कि आपने दावे किए और आपके दावों की पुष्टि ये सब लोग कर रहे हैं। आपके दावे की पुष्टि आपके समकक्ष बैठे हुए विजय जी कर रहे हैं। आपके ही मन में, क्योंकि अब मेरे पास पूछने के लिए कुछ बच नहीं जाता है, ये बहुत कम देखने को मिलता है जहां पर सभासद जब मंच पर बैठे हो और क्षेत्र के विकास की बात आ रही हो और ऐसे में कोई भी प्रश्न ना आ पाए, ऐसे में कोई समस्या उजागर न हो सके, या ऐसे में जब कोई समस्या सामने नजर ही ना आए, तो ऐसे में बहुत विडंबना की स्थिति हो जाती है कि आखिर मंच पर बैठे हुए निवर्तमान सभासद महोदय से क्या पूछा जाए। लेकिन अब एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसा कोई कार्य जो आपने अपने कार्यकाल के दौरान करवाने का मन बनाया हो या चेष्टा की हो, लेकिन कार्य के समय के अभाव के कारण, धन के अभाव के कारण या किसी अन्य अभाव के कारण वो कार्य पूरा न हो पाया हो और उसको कार्य होना चाहिए पूरा, ऐसा कोई कार्य यदि आप चाहते हो और आपके दिमाग में हो कि वो कार्य होना चाहिए? सबसे पहले हमारे यहाँ भगवती मंदिर है, वहां पर गोमती कुंड है जो बहुत ही प्राचीन है और पूजनीय है। उसके विकास के लिए अकेले मैंने ही नहीं, क्योंकि ये गोमती कुंड है, ये किसी एक का वार्ड नहीं आता है, ये पूरी कोसी कला बस्ती का कुंड है। इसमें मेरे द्वारा भी, जहां इस समय बैठे हैं सतवीर सांगवान द्वारा भी जी, चौधरी लक्खा सिंह मेंबर है उनके द्वारा भी, बंटू मेंबर उनके द्वारा भी प्रयास किए गए कि इसका पूरा जीर्णोद्धार हो सके। लेकिन धन की ही कमी कह लो, धन की कमी से केवल पुल है गोमती कुंड पे, उसका ही जीर्णोद्धार हो पाया है और साइड में जो परिक्रमा मार्ग में केवल टेल लग पाई हैं। मेरी दिल की बात जो दिल में गई कि मैं चाहता था कि ये जो गोमती कुंड है ये एक पर्यटक के रूप में उभर के सामने आए, वो कमी मुझसे रह गई है। उसके लिए मैं आप सब जनता से माफी मांगता हूँ। हेम जी, एक बात मैंने बहुत सुनी है, क्योंकि मैं कई दिनों से कोसी कला में हूं और हेम प्रकाश जी का व्यवहारिक ताल्लुकात यदि कहे जाए तो चेयरमैन भगवत प्रसाद रोहिला जी से काफी घनिष्ठ हैं। उसके बावजूद यदि ऐसा कोई एक जो अपने आप में पौराणिक महत्व रखता है कुंड, और आपके द्वारा स्वयं कहा गया है, तो आपने प्रयास तो किया होगा निश्चित तौर पर। जब जनता आपका पूरा समर्थन कर रही है तो मुझे भी आपका समर्थन करते हुए ये कह रहा हूं, और ये मैं दिल से कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं कैमरे के सामने इस तरीके की बात कर रहा हूं। तो ऐसे में जब आपके संबंध प्रगाढ़ हो जाते हैं चेयरमैन से, उसके बावजूद भी ऐसे स्थल का अभी तक कोई जीर्णोद्धार या उसका कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाता है, आखिर क्यों हुआ ऐसा? नहीं चतुर्वेद जी, एक बात सुने आप, जीर्णोद्धार तो उसका हुआ है, लेकिन जो हम चाहते थे वो पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। और नजदीकी वाली बात तो ये है कि चेयरमैन साहब भी इसी मोहल्ले के निवासी हैं, तो ये जो है प्रयास उनके संज्ञान में भी है, उन्होंने उसके लिए मेहनत भी की थी, लेकिन वो पूरी कोशिश देखनी पड़ती है उनको, कहीं कुछ करना पड़ता है, कहीं कुछ करना पड़ता है। जिम्मेदारी जिस पे आदमी को होती है वही जानता है, इसलिए ये काम अधूरा रह गया। हेम प्रकाश जी, एक मेरे मन में एक जिज्ञासा है। अभी तक मैंने जहां भी कार्यक्रम इस प्रकार के आयोजित किए, उस जगह पर जनता के द्वारा एक बात स्पष्ट रूप से मुखरता के साथ आवाज उठाई गई कि सभासद काम नहीं कराते, सिर्फ लिफाफों का इंतजार करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? चतुर्वेद जी, ये बातें हैं, मेरे हिसाब से मंच पे ना हो तो अच्छा है, क्योंकि ये कीचड़ है, इसमें जितना गहराई में जाएंगे ना उसमें आप भी सने पाओगे, हम भी सने पाएंगे।
जब आपको लगता था कि लिफाफे आते हैं और इतना कमीशन आ रहा है, तो उस समय आप कहां सोए हुए थे? मुझे तो यहाँ जनता के द्वारा ये बात कही गई, बार बार जनता के द्वारा कही गई ये बात। नहीं करा मैं बात। अगर उनके संज्ञान में ये था कि 5 साल से इतना मतलब ये धांधलेबाजी हो रही है, हमें तो मैं आपकी जानकारी के बता दूं, हमें तो ये संज्ञान में तब आया जब हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, तब जनता ने ये बात कहना शुरू किया। यदि आप नियो न्यूज के इस कार्यक्रम को मेरा वार्ड मेरी पालिका को देख रहे हो या अब देखें, तो ज्यादातर जगहों पर हर एक वार्ड का मैं दावा कर रहा हूं, हर एक वार्ड में सबसे पहले जनता से जब बात की, जनता ने यही बात सबसे आगे रखी कि हमारा वार्ड विकास नहीं किया गया, यहां पर विकास हुआ सभासद का। और काम क्यों नहीं हुआ? केवल लिफाफों को लेकर के सारा काम शांत हो गया। चतुर्वेदी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, आप नहीं थे इस प्रोग्राम का अभी लेके आए, लेकिन 5 साल से आपका कोई प्रतिनिधित्व, मतलब आप मानते हैं कि प्रतिनिधि यदि होगा तो उसके सामने भी हुआ होगा? होगा आप मानते हैं? नहीं, आप मानते हैं बात को? अगर हुआ होगा तो उस समय कहां सोया हुआ था? तो आप कितनी पुष्टि करते हैं एक सभासद होने के नाते? मैं तो इतना पूछना चाह रहा हूं। मैंने कहा ना, ये कीचड़ है, इसमें जितना घुसोगे उसमें आप भी और मैं भी सब लिप्त पाएंगे। बिल्कुल हेम प्रकाश जी की बात है, इस प्रकार से सामने आई, इस प्रकार से देखा आपने कि जहां हर एक वार्ड में तमाम समस्याओं का सामना करते लोग दिखाई देते हैं, हर एक वार्ड में तमाम समस्याओं से जूझते हुए मतदाता नजर आते हैं, और ऐसे में कोसी कला क्षेत्र का वार्ड संख्या 10 समस्याओं से अछूता नजर आने लगा है। समस्याएं यहां ना के बराबर नजर आती हैं, और उसके बाद में जब मंच पर बैठे हुए आप ही के वार्ड संख्या क्षेत्र के सभासद हेम प्रकाश शर्मा जी से बात की जाती है, तो वो भी स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि क्षेत्र में विकास हुआ, परंतु उन्हें एक टीस भी नजर आती है कि जो यहां पौराणिक महत्व का भगवती मंदिर के पास में जो कुंड है, वो अभी तक व्यवस्थित नहीं हो सका है जितना उसको होना चाहिए। तो इसको लेकर के उनके मन में एक टीस है, जिसे वो या फिर आने वाले समय में जो भी सभासद होगा या जो भी चेयरमैन होगा या जो भी आने वाले समय में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति होंगे, वो इस कुंड की ओर अवश्य ध्यान रखेंगे, ऐसा हमारी उम्मीद है, ऐसा मंच पर उपस्थित अतिथियों की उम्मीद है, और संभवतः ऐसी ही एक उम्मीद वार्ड संख्या 10 के हर एक प्रतिनिधि की होगी, वार्ड संख्या 10 के हर एक मतदाता की होगी, और वार्ड संख्या 10 में रहने वाले हर एक व्यक्ति की होगी। ऐसा हम सभी लोग कामना करते हैं कि जल्द से जल्द वो कुंड अपने व्यवस्थित और असली स्वरूप में आए, जिससे कि क्षेत्र के विकास में और ज्यादा चार चांद लग जाए। इस प्रकार हमारे साथ रहे वार्ड संख्या 10 के निवर्तमान सभासद हेम प्रकाश शर्मा जी, और साथ रहे उनके निवर्तमान चुनावों में हार का सामना करने वाले जयप्रकाश शर्मा के प्रतिनिधि विजय शर्मा। दोनों ने ही क्षेत्र के विकास पर एक मत होकर बात करी, और साथ में उनकी पुष्टि की यहां उपस्थित जनता ने। ये बहुत कम देखने को मिलता है। इस प्रकार की ये कार्यक्रम अनवरत रूप से जारी रहेंगे। वार्डों में हम लोग जाएंगे, मंच सजेगा, मंच पर आसीन होंगे क्षेत्रीय निवासी और उनके प्रतिनिधि, वार्ताएं होंगी, सीधा साक्षात्कार होगा, और स्पष्ट रूप से अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में किए हुए कार्यों का लेखा जोखा भी होगा। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए नियो न्यूज।